क्यों मैं क्या एक दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती यार ऐसा। तो ये तक कह रहा है कि ये तो वीडियो बनाती रहती है, इस चक्कर में इसने ध्यान नहीं दिया होगा बच्ची। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी नेहा खान। आप लोगों को रमज़ान का चौथा जुमा यानी कि अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक। और ये रमज़ान इतनी जल्दी चले जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता है। अभी पहला रोज़ा होता है और कहाँ चांद रात आ जाती है पूरे महीने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आज जुमे का दिन है और मैं उठी हूँ आज 12 बजे, क्योंकि मैं सुबह ही सोई थी, 8-9 बजे करीब मैं सोई हूँ और देर हो गई है। वैसे जुमे का दिन था, मुझे जल्दी उठना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। उठे हैं तो 12 बज रहे हैं और अभी हमें अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, घर की साफ़ सफाई करनी है। और ये जो कपड़े हैं ये मुझे दोबारा से तय करके रखने हैं क्योंकि ये मैंने धोए थे कपड़े। इनका तो सिलसिला यही चलता रहता है, इनको कितना ही समेट लो इन्हें तो फिर दोबारा फैलना ही होता है। तो इसके बाद थोड़ी बहुत किचन क्लीनिंग करनी है, ये सब बर्तन वगैरह फैले हुए हैं थोड़े बहुत। और हमारी बेबी सो रही है, बेटी साहिबा हमारी। जब तक ये सो रही है तो मैं ये सारे काम निपटा लूँ। उठ जाएगी तो इसको नाश्ता कराने में मेरा 1 घंटा तो निकल ही जाएगा ऑलमोस्ट। और अब 12 भी बज रहे हैं, नमाज़ का टाइम भी होने ही वाला है कि मुझे सारे काम जल्दी जल्दी करने हैं, तो मैं ये सारे काम निपटा लूँ। का सारा काम निमट चुका है। महरीन के पापा भी नमाज़ के लिए काफ़ी देर पहले जा चुके हैं क्योंकि मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उसके बाद मुझे महरीन को भी नहलाना था। आज काफ़ी दिन बाद मैंने इसे नहलाया है हाथ की वजह से, और मुझे भी नहाना था। फिर और आज हम लोगों ने करी है, दोनों ने ट्विनिंग। आज इन्होंने भी येलो पहना है और मम्मा ने भी येलो पहना है, तो हम दोनों ने ट्विनिंग की है आज। और अब मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि भाई 3 बजने वाले हैं, ये 10 मिनट आगे है घड़ी, तो 3 बजने वाले हैं। मैं पहले नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ लूँ, फिर मुझे आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। इनके ये जो हाथ जला था इस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी है। लोगों ने मेरे साथ क्या ओपिनियन अपने शेयर करे हैं। मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। आज भी पढ़ ली है, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है और आज बज रहे हैं 4 तारीख। तैयारी से थोड़ा लेट आएंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे एक टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि महरीन का हाथ जो जला था वो कैसे जला था। बेटा मैं फ़ोन चला रही थी ना, मैं टीवी देख रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं लिटरली यहाँ पर चाय लेकर बैठी थी बस। ये पता नहीं 1 मिनट में यहाँ से आई, इधर से यहाँ से ये भागती हुई आई, वाव 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 करती हुई आई, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वाव वाव करती हुई आई और इसका पैर फिसल गया यहाँ से। यहाँ थोड़ा सा गड्ढा टाइप हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर से इसका पैर फिसल गया, ये डायरेक्ट यहाँ चाय पे यूँ पलटी। तो इसका जो ये हिस्सा होता है ना, ये चीज़ जो थी ये एकदम से गिरी, तो इसका ये चीज़ लगी थी यहाँ पर। चाय मतलब बहुत ज़्यादा गर्म थी, जब भी मैंने लाकर रखी थी 1 सेकंड नहीं लगा। इसने हाईनेक पहनी हुई थी और हाईनेक में ना वो चाय जज्ब हो गई, जिसकी वजह से इसकी सारी खाल वाल बाहर आ गई। जैसे लोगों को पता लग रहा है तो डायरेक्टली लोगों का क्या सवाल होता है मेरे से, तुम कहाँ थी, ख्याल रखा करो, इतनी लापरवाही। मतलब वो तो बच्ची है, उसे क्या पता। आप लोग मुझे बताओगे कि मुझे अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है। किसी को बुरा लगे भला लगे, आई डोंट केयर। मुझे पता है मेरी बच्ची है, मेरा दिल, मुझसे पूछो मुझे उस वक्त कैसा फील हुआ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसकी सारी खाल निकल गई थी, फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और मैंने फ्रिज में से जो आटा मेरा गूंदा हुआ रखा था, मैंने अम्मी ने मुझे बताया था कि आटे ठंडा आटा अगर हो, ठंडा हो या गूंदा हुआ हो, चाहे बस उसे लगा दो अगर जले हुए पे, तो कभी भी छाला नहीं पड़ता। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया अपना। मेरे घर में आटा गूंदा हुआ रखा था, तो बस मैं इतनी ज़्यादा होपलेस हो गई थी, मुझे अभी भी देखो मुझे पसीने छूट गए बताते हुए कि ना मुझे इतनी होपलेस हो गई थी मैं। तो मैंने जल्दी से आटा निकाल के लाई हूँ और मैंने फटाफट मोटी सी लोई ली और मैंने इसके हाथ पे यूँ करके रख दी। इसको ठंडक मिली, ये चुप हो गई थी उस टाइम, लेकिन उसी जगह ने उस खाल ने सारा पानी ऐसा छोड़ा था कि मेरी बच्ची का हाथ से वो आटा भी फिसल गया था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद आए, थोड़ी देर के 10 मिनट में 15 मिनट में वो आ गए थे, तो फिर हम जल्दी से डॉक्टर के लेके गए। तो अल्लाह के शुक्र से इसके एक भी छाला नहीं पड़ा, अल्लाह का लाख शुक्र है। जबकि इतना ज़्यादा जला हुआ, आप लोगों ने देखा ही है कितना ज़्यादा इसका हाथ जला हुआ है, अल्लाह का लाख शुक्र है छाला नहीं पड़ा। मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, जो लोग मुझसे कह रहे हैं, कुछ तो ये तक कह रहे हैं कि ये तो वीडियो बनाती रहती है, इस चक्कर में इसने ध्यान नहीं दिया होगा बच्ची के ऊपर। मैं ऐसे लोगों को कुछ जवाब नहीं देना चाहती, बस मेरे दिल में ये भारीपन हो गया था कि यार जैसे ही लोगों को पता लग रहा है, सब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि मैं कहाँ थी, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। क्यों मैं क्या एक दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती यार ऐसा। तो किसी को ये हक नहीं है ये कहने का कि तुम कहाँ थी, तुमने ध्यान नहीं रखा बच्चे का। कि मेरी आंख बच गई हो और ये जल्दी से जब भाग कर आई, मैं इसे लिटरली देख रही हूँ। इतने में ये देखते देखते मेरे खुद समझ में नहीं आया 1 मिनट में कैसे चढ़ के ऊपर आके उसके ऊपर गिर गई। मेरे अब भी रोंगटे खड़े हो गए बताते हुए आप लोगों को। किसी को भी ऐसे जज मत करा करो जब तक आपको पूरी कहानी ना बताओ। कि कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया तुम्हारा तो अभी एक ही बच्चा है, उस पर भी तुमसे ध्यान नहीं दिया जा रहा। मतलब ये कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारा अभी एक ही बच्चा है, चीज़ में माँ का कसूर हो। और भाई ये वीडियो देख के जिसको बुरा लगे लगता रहे, भाड़ में जाए मेरी बला से। मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। बार बार सुनते ही ये कह रहे थे कि भाई तुम कहाँ थी, तुमने ध्यान नहीं दिया बच्चे पे, तुमने कर रही थी, तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम तो वीडियो बना रही होगी, तुम तो ये कर रही होगी, तुम तो वीडियोस बनाती रहती हो। आप लोगों को जो सोचना है आप लोग सोचो। तो करें, मेरी बच्ची का हाथ अब बिल्कुल ठीक है। वो बात कहनी थी वो मैं कह चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ जिसके लिए मैंने कही है ये बात उसे समझ में आई गई है। पहले रोज़े की ये जली हुई है बच्ची मेरी, 23वां रोज़ा हो गया है और पूरे 23 दिन से मैं सबसे यही सुनते आ रही हूँ बस, तो इसलिए मेरा अंदर ज़्यादा भर गया था, तो मैंने आज निकाल दिया। आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच। अगर आपने सुना और अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। 5:30 बज रहे हैं, मैंने सबकी नमाज़ भी पढ़ ली है। यहाँ महरीन हमारी सो गई हैं। तो गाइस मैंने सारा ऑयल जो है वो जला लिया है, इतनी ज़्यादा झले आ रही हैं इसके अंदर से। और बाकी मैंने यहाँ थोड़ी सी कचरी भी निकाल ली है और पकौड़ियों के लिए आलू वगैरह काटी है, बेसन भी घोल लिया, सब कुछ रेडी है। पर अभी तेल ठंडा होगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अभी तो 5:30 बज रहे हैं अभी, तो अभी टाइम है
जब तक ये थोड़ा ठंडा, इतना ठंडा तो हो जाए एटलीस्ट इसे मैं डब्बे में डाल दूँ बचे हुए तेल को, क्योंकि सारे में तो मैं पकौड़ी नहीं तल सकती, सारा वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा तेल। इसलिए जितना मुझे यूज़ करना है उतना ही लूँगी मैं। तो थोड़ा अभी ये ठंडा हो जाए, अभी तो बहुत तेज़ गर्म हो रहा है। अभी मैंने गैस बंद करी है इसकी, बहुत झलिया हो रही है, पूरे घर में जल हो गई, आँखें भी नहीं खुल रही, इसीलिए बुरा लगता है सिर्फ मुझे ये सरसों का तेल। तो गाइस इफ्तार का टाइम होने वाला है और मैं बना रही हूँ यहाँ पकौड़ियाँ। और गाइस हमारी पकौड़ियाँ वगैरह सब कुछ बन गया है, बस अब मैं फल काट लूँ, इसका काम मेरा अभी हो गया है। तो गाइज़ मेरा ये सब काम निपटाने के बाद आधा घंटा भी बचा था, तो मैंने अभी खाने की भी प्रिपरेशन आधी से ज़्यादा कर ली। मैंने मसाला वगैरह काट के रख लिया, आटा भी गूंद लिया है, और हमारे मियाँ को जाना पड़ गया अफ्तार पार्टी में, तो वो चले गए हैं। तो मैंने उनके हिसाब से जो पकौड़ियाँ बनाई थी सारी, वो सारी मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ मैंने अपने लिए बनाए थे ये कचालू थोड़े से, और इसमें से आधी पकौड़ियाँ मेरी हैं, मैं सारी नहीं खाऊंगी, मैं कर रहा हूँ। इफ्तार होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। पहले हमने इफ्तार कर लिया, और इफ्तार करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी है पकने के लिए, क्योंकि मेहरीन के दादा भी आने वाले होंगे। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी बन रही है, और रोटी तो मैं भी मेहरीन के पापा के आने के बाद बना। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। वैसे मैं ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ मेहरीन के हाथ का इंसिडेंट बताने के लिए बनाना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसमें अपना डे भी दिखा दिया। तो उन्होंने मेरा पूरा व्लॉग देखा हो तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और मुझे बस आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।